कुछ कह दिया इस नाटक में। मतलब इतना सारगर्भित था कि हमारी संस्कृति कैसी थी, जिसमें गॉडेस दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा थी, आप सब शक्ति के स्वरूप हैं। गॉडेस लक्ष्मी इन्होंने बताया, यानी कि धन की देवी जो थी वो भी स्त्री थी। शिक्षा स्वरूप सरस्वती स्त्री थी। इन्होंने सीता, मतलब सबका आप देखिए। और इस संस्कृति में और कहते हैं जहां नारी रहती है वहीं देवताओं का वास होता है और हम उसकी पूजा करते हैं। ये हमारी संस्कृति थी, यानी कि हम नारी को सम्मान दिया करते थे। फिर ये 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सब हमारा विकास हो रहा है, तो क्या वाकई हमारा विकास हो रहा है? तो कहीं न कहीं सोचने की बात है। संस्कृति में अपकृति हो रही है। संस्कृति में कोई न कोई सी चीज जरूर आई है। जो हमारे जो संस्कार थे वो कुछ और थे, लेकिन हमने उनको किसी और तरीके से अपने वो तरीके से उनको ढाल दिया है। जो हमारी रूढ़ियां रही होंगी उनको हमने कुरीतियों में बदल दिया है। चाहे मैं दहेज की बात करूं तो जो स्त्री धन जो दिया जाता था वो पिता द्वारा सहर्ष अपनी बेटी को उसके अधिकारों के लिए दिया जाता था, उसके लिए दिया जाता था। हेलो। लेकिन धीरे 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 की डिमांड बनती चली गई, यानी कि कुरीति हो गई। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि साहब दहेज के लिए बेटियों को जलाया जाने लगा। दहेज के लिए घरेलू हिंसा होने लगी। सरकार को कानून लेकर के आना पड़ा। इतने उससे भी काम नहीं चला। फिर और खतरनाक कानून लेकर के आना पड़ा। फिर क्या हुआ? अभी आप देख रहे होंगे, आपने 2012 में देवी का निर्भया कांड को देखा होगा। उससे पहले भी बहुत केस हुए हैं ऐसे, लेकिन वो कांड आपने देखा होगा। और उस कांड ने हमारे देश को पूरे झकझोर के रख दिया। इतने जबरदस्त आंदोलन हुए कि सरकार को फिर एक और कानून लेकर के आना पड़ा और ऐसे मामलों में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करना पड़ा। यानी कि हमें इन चीजों की आवश्यकता अभी भी पड़ रही है। और आप देखेंगे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे केसेज में ऐसे मृत्यु दंड के प्रावधान होने के बाद सजाएं होने लगी हैं। ऐसे केसेज हो रहे हैं। अब हम सम्मान की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आखिरकार हमें ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे समाज ने कहीं बेटों को ज्यादा प्यार दुलार दिया और जो समाज के बराबर की हिस्सेदार हैं वहां पर उनको प्यार से उपेक्षित किया गया, उनके अधिकारों से उपेक्षित किया गया, उनको उनसे दूर रखा गया, उनके जो अधिकार थे उनसे दूर रखा गया। तो और उसको कमजोर के रूप में परिभाषित किया गया। जो शक्ति स्वरूपा है उनको कमजोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया और उनको जो उनकी ताकत है उस ताकत को उनको भुला दिया गया। निश्चित रूप से आप लोग सब लोगों में पोटेंशियलिटी है, आप सब लोगों में ताकत है। और आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि पिछले अगर मैं कुछ सालों का अगर रिजल्ट देखूं मैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो या सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट हो, तो उसमें जो रिजल्ट रहता है वो बच्चियों का रिजल्ट, गर्ल्स का रिजल्ट रहता है वो लड़कों से हमेशा ज्यादा रहता है। आप देखिए, तो ये हमारे लिए आपने ये साबित किया है कि हम किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन इस समाज ने हमें कमजोर का दर्जा दे रखा है। कभी भी कोई भी कमजोर तब बनती है जब वो किसी के ऊपर आश्रित हो जाती है। आपको आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आप सब यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा ले रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आगे जाकर के आप अपने पैरों पर खड़े होंगे निश्चित रूप से। तो आप लोगों को किसी भी तरह का अत्याचार सहन करने की या किसी पर आश्रित होने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। ये अभी जो नाटिका थी इसमें बताया गया कि रिश्ते बेटी के रूप में भी वो है, बहन के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, माँ के रूप में भी है। चारों रिश्तों को आप निभाते हैं और उस परिवार को चलाने की धुरी जो होती है वो बेटी ही होती है। उसको बांध के रखने का काम करती है वो एक महिला ही होती है, जो बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में और माँ के रूप में किसी न किसी रूप में उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है वो महिला होती है। और हम उस महिला का ही सम्मान नहीं करते हैं तो ये हमारे समाज के लिए कितनी दुर्गति की बात है। दूसरा,
अगर पहलू हम देखें तो दूसरा, अगर स्त्री के बाद में दूसरा समाज में दूसरा वर्ग है कौन? सिर्फ पुरुष। अब उसी से ही हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप सम्मान दीजिए। तो सीधी सी बात है कि जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। अगर वो हमें सम्मान नहीं देगा तो उसको भी सम्मान नहीं मिलेगा। और आज हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी महिला दिवस मनाना पड़ा। हमारे लिए कई सारे कानून बने, कई सारे आयोग बने। वो इसलिए बने क्योंकि हमें संरक्षण की आवश्यकता थी। इसलिए बने क्योंकि अभी जैसे संसद में या चुनावों में ये यहाँ पर हमें आरक्षण दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हमारी वो उसमें बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, हिस्सेदारी होती ही नहीं थी। आज राजनीति में कितनी हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ रही है। आप देखिए कि हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी जी, उन्होंने हमारे देश को कितने सशक्त देश के रूप में परिभाषित करवाया। इस विश्व में अगर सबसे पहले भारत की पहचान बनी तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनी। वो कौन थी? वो प्रधानमंत्री कौन थी? उन्होंने इस देश की पहचान बनाई। मानते हो नहीं मानते इस बात को? चलो ठीक है। हमारे देश की पहली आईपीएस लेडी का नाम बताइएगा आप लोग। वेरी गुड। आप देखिए आज भी हम उनको याद करते हैं। पहली महिला थी, यानी उनको मौका मिला, उनके घर वालों ने उन पर विश्वास जताया और वो आगे बढ़ी अपने दम पे। और उन्होंने पहली महिला पुलिस अधिकारी बनकर के, आईपीएस अधिकारी बनकर के, और ये साबित किया कि महिला किसी से कम नहीं है। अवसर नहीं मिलते वो बात अलग है। आज देखिए कि राजस्थान पुलिस में ही नहीं बल्कि भारत में, पूरे भारत में बहुत सारी महिला पुलिस अधिकारी, न केवल आईपीएस आरपीएस बल्कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज में हमारे महिला कांस्टेबल्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे जब उनको मौका दिया गया तो वो काम करेंगे, मौका नहीं दिया जाएगा तो कैसे काम करेंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके से आप देखिए, आपके यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ, मुझे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में है। इनका नाम मैं जानता नहीं हूं, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ। वेरी गुड, आप सब इंटेलिजेंट है। अंसारी साहब आपके बच्चे सब इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है मुझे नहीं दिख रही थी, मुझे भी दिख रही थी। मैं जानना चाहता, टेस्ट कर रहा था कि आप लोगों को पता है या नहीं है। लेकिन आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। कल्पना चावला जी, ये महिला कहां की थी? अरे भारत की थी। तो इतना इसमें प्राउड की बात को इतना दब के क्यों बोलते हो? यही तो कमी है। चलो मैं एक बार आप सब लोगों की आवाज खोलना चाहता हूं। इस इटावा को ये बताना चाहता हूं कि आस्था कॉलेज में कोई कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की। अरे ये आवाज इटावा के उस छोर में सूखने नदी तक पहुंचनी चाहिए। कहां तक पहुंचनी चाहिए? कहां तक? सूखनी। भारत माता की। ये बात, ये आवाज विरोध की आवाज बननी चाहिए। जब कभी आपके साथ में अत्याचार हो रहा हो तो ये आवाज इसी स्वर में उठनी चाहिए। जब आपकी आवाज सुनी जाएगी। अगर आप ऐसी दबी हुई आवाज में बोलेंगे भारत की, जो यहां तक भी नहीं पहुंच रही हो, तो फिर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। इसलिए अपनी आवाज को उठाना सीखिए, अपनी आवाज को बढ़ाना सीखिए। सबसे पहली चीज ये है। तीसरे नंबर पे है, बताओ। अरे जोर से बोलो। मेरी कॉम। कहां की है मेरी कॉम? अरे कहां की है? ये बात, लेकिन अभी भी अधूरा है। हमारे देश भारत की है, ये गर्व है हमारे लिए। और क्या है ये क्या है? मेरी कॉम क्या है? अरे दांत तोड़ के निकालने वाले है। अपने सामने जो अपोनेंट खड़ा होता है ना, उसको धूल चटाने वाली है। ये है मुक्केबाज। और भारत के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीत करके और भारत का नाम खेलों में आगे किया है। और आप देखेंगे कि मां बनने के बाद भी इन्होंने, वो कभी कमजोर नहीं हुई। उसके बाद जब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि साहब अब ये खेलने की उम्र नहीं रही, और इन्होंने उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए। ये वही मेरी कॉम है। अगला चौथे नंबर पे कौन है? अच्छा, तो कौन थी सरोजिनी नायडू? है? अरे हंसने की बात नहीं है, कौन थी प्रथम? अरे भारतीय महिला तो है ही। ये मुख्यमंत्री, देखिए यही बात है, ये भी फर्स्ट मुख्यमंत्री रही है अपने आप।
अपने किसी भी राज्य में ये स्वर कोकिला जी, ये सरोजिनी नायडू बोलते, ये फर्स्ट लेडी थी जो किसी राज्य की क्या रही थी। हाँ, और इन्होंने भी साबित किया था कि हम राजनीति में कभी कमजोर नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे कि राजनीति में महिलाएं नहीं है, और आज देखिए हमारी संसद में आज की तारीख में जो सबसे पावरफुल लेडी, जिसको कि इंटरनेशनली स्वीकार किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत की? जो फाइनेंस वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जिनको कि कितना मतलब वो बताया गया, मतलब इंटरनेशनली उसको ऑनर है हमारे लिए। तो वो कौन है? वो भी हमारे देश की महिला है। आप इसके अलावा मैं बात करूं हमारे देश की जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, सेकेंड पर्सन इन द अमेरिका, मतलब अमेरिका जो देश है वहां का सेकेंड लार्जेस्ट पद किसका है पास है? वो कहां की है? वो भारतीय मूल की है, कमला हैरिस। देखिए हमारे लिए गौरव की बात है कि उपराष्ट्रपति भी हमारे यहाँ, और वहां के जितने भी अभी की जो वहां की जो बाइडेन की सरकार है, उसके जितने भी मंत्रिमंडल है, जितने भी उनके ऑफिशियल्स हैं, उनमें अधिकतर उसके आर्थिक सलाहकार, उसके जो रक्षा सलाहकार, उसमें ज्यादातर पैनलिस्ट जो है, ज्यादातर लोग कौन कहाँ के हैं? और उनमें भी ज्यादातर कौन है? यस। धीरे से क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास को जगाइए, महिलाएं हैं। और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, और निश्चित रूप से आप सब में क्षमताएं हैं, उस क्षमता को आप बाहर लेकर के आइए और आगे बढ़िए। आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आप वो नदी है जिसको आज तक न तूफान रोक पाया है, न कोई पहाड़ रोक पाया है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, यही है मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। आपके आने वाले जो एग्जाम है उन सबके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के महिला दिवस पर आप सबने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो सभी 8 बालिकाएं जिन्होंने अभी ये बहुत ही जबरदस्त एक नाटिका प्रस्तुत की, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में वो क्षमता है, आप इस जो आपने भी बहुत ही तरीके से ये किया था, ये भी एक कला है। आप देखिए जितने भी आज फिल्म स्टार हैं और पहले फिल्मों में थे, राजनीति में आ गए, तो आप सब में एक क्षमता ही तो है। ये कला तो हर किसी के पास नहीं होती। अभी जैसे नाटक मैं तो नहीं कर सकता ना, ये आप नहीं कर सकते, आप में है क्षमता। आप सब लोग में इसको अपने अंदर के उस चीज को पहचानिए। आपके पास कोई जामवंत आकर के कहेगा नहीं कि हे हनुमान, इस सागर को तुम लांग सकते हो। आप सबके लिए ऐसे जामवंत नहीं मिलेगा, पर आप मुझे अपने भाई स्वरूप जामवंत को मान लीजिए कि आपको मैं आपकी ताकत याद दिलाने आया हूं। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपके सामने इस सागर को पार करना है। और मेरी इस आस्था कॉलेज में हमेशा आस्था रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सार्थक और ऐसा गया। और इसी बीच अब हमारे आज के जो सभाओं के अध्यक्ष हैं वो कुछ अपरिहार्य कारणों से विलंब से मर पाए हैं, लेकिन क्योंकि जब पधार चुके हैं आप, तो आपका स्वागत करना हमारा परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। तो हमारे आज के इस समारोह के अध्यक्ष